अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको तो पता ही है कि कितना ज़्यादा पैसा आपको ट्रेडिंग फ़ी के हिसाब से देना पड़ता है। जो लोग डिलीवरी में ट्रेड करते हैं उनके लिए कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर लगभग सेम ही है, लेकिन जो लोग इंटरडे में ट्रेड करते हैं उनके लिए ब्रोकरेज एक बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि ब्रोकरेज के हिसाब से उन लोगों को एक बहुत बड़ा फ़ी वहाँ पे देना पड़ता है। शून्य बाई फिनविश एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस जीरो है, लेकिन एक ट्रेड में ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा कुछ और चार्जेस भी है जो आपको देना पड़ता है, जैसे डीपी चार्जेस, एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक ट्रेड में आपको लगभग कितना चार्ज लग सकता है। ये जानने के लिए हम लोग पहले शून्य का जो चार्ज कैलकुलेटर है उसको यूज़ करके हम लोग देखेंगे कि एक ट्रेड में कितना चार्ज लग सकता है। उसके बाद एक रियल टाइम ट्रेड लेके देखेंगे कि वहाँ पे कितना चार्ज एक्चुअली में लगा है। गूगल पे चार्जेस कैलकुलेटर शून्य सर्च करने से भी उसका जो डायरेक्ट लिंक है वो यहाँ पे इजीली नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ये जो हाईलाइटेड लिंक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देन शून्य का जो ऑफिशियल पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। थोड़ा नीचे में स्क्रॉल करने से आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पे जो जीरो चार्जेस लिखा है, जो चार्ज सेगमेंट्स है वो यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है, जैसे जीरो ब्रोकरेज फीस, जीरो अकाउंट सेटअप फीस, जीरो कॉल एंड ट्रेड फीस, जीरो क्लियरिंग फीस। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पहला दो पॉइंट्स, जैसे जीरो ब्रोकरेज फीस मतलब यहाँ पे कोई ब्रोकरेज आपको नहीं देना पड़ेगा, एंड यहाँ पे कोई मेंटेनेंस चार्ज या ओपनिंग चार्ज ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्क्रॉल करके पेज के एकदम नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कैलकुलेटर बोल के एक लिंक। ये लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो चार्ज कैलकुलेटर है वो वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चार्ज कैलकुलेट करने से पहले उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट चार्जेस है या इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी, सेवी फीस, इसका मीनिंग क्या है, मतलब इक्विटी इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर ऑप्शंस, फ्यूचर करेंसी, फ्यूचर करेंसी ऑप्शन, इसके लिए मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए ये चार्जेस डिफरेंट है। तो हर एक के लिए कितना है वो जानने के लिए आप ये जो टेबल है इसको आप यूज़ कर सकते हो। और स्टैम्प ड्यूटी के बारे में जानने के लिए ये जो स्टैम्प ड्यूटी वाला टैब है इसके यहाँ पे आके आप इसका जो डिटेल्स है ये देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ पे इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। डायरेक्टली हम लोग ये जो कैलकुलेटर है यहाँ पे बाई प्राइस, सेल प्राइस और क्वांटिटी दे के डायरेक्टली चेक करेंगे कि एक्चुअल में कितना यहाँ पे लग सकता है। बाई प्राइस में हम लोग पुट करते हैं 1000 और सेल प्राइस में हम लोग पुट करते हैं 1100 और क्वांटिटी को हम लोग रखते हैं यहाँ पे 100। डिलीवरी के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे और एनएसी के लिए हम लोग देखेंगे। कैलकुलेट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे पूरा ब्रेकडाउन दिखाएगा कि कितना चार्ज कहाँ पे लगा है और टोटल कितना चार्ज यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टोटल चार्ज यहाँ पे है 218.75। इसमें से एसटीटी सबसे बड़ा है और वो है 210 और ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे 7.24 और जीएसटी में लगा है 1.3। तो ये है टोटल चार्जेस। इसके अलावा यहाँ पे डीपी चार्ज नहीं दिखाया गया है। तो डीपी चार्ज आपको कहाँ पे लगता है उसके लिए एक और लिंक है, उसके ऊपर हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका होल्डिंग्स में जो शेयर्स है उसको अगर आप बेचोगे तो उस टाइम पे आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। इसका वैल्यू है 9 प्लस जीएसटी और ये हर एक बार देना पड़ेगा, मतलब जितने बार आप बेचोगे उतने बार आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ सेल साइड में है, बाई साइड में नहीं है। इंट्राडे में कितना चार्ज लग सकता है वो देखने के लिए आप पहले ये जो इंट्राडे बॉक्स है इसको क्लिक कर सकते हो, उसके बाद एनएसी और उसके बाद कैलकुलेट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे पूरा चार्ट आ जाएगा जहाँ पे चार्जेस के हर एक कंपोनेंट को आप देख पाओगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल चार्ज है यहाँ पे 36.25। इसमें से एसटीटी है 27.5 और ट्रांजैक्शन चार्ज है 7.24। सेम ट्रेड को अगर हम जीरोधा के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीरोधा के जो चार्ज कैलकुलेटर है उसका जो इंट्राडे इक्विटी है वहाँ पे हम बाई, सेल और क्वांटिटी उसको सेम रख के अगर कंपेयर करें तो नीचे हम देख सकते हैं कि टोटल चार्ज यहाँ पे है 86 रुपये 67 पैसा, जहाँ पे शून्य में लगा था 36 रुपये 25 पैसा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कितना कम चार्ज यहाँ पे है, लगभग 50 रुपये यहाँ पे कम है। तो अगर आप इंट्राडे में बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हो तो आप शून्य का यूज़ कर सकते हो। ये तो गया थियोरेटिकल नॉलेज। अभी हम एक रियल ट्रेड लेके देखेंगे कि कितना चार्ज एक्चुअल में लगता है। इसके लिए ये जो सर्च बॉक्स है इसके ऊपर हम लोग सर्च करेंगे एमएफैंग। ये एक ETF है। हम लोग आज ETF में ट्रेड करके देखेंगे कि कितना चार्ज लगता है। तो यहाँ पे एमएफैंग आ गया। तो इसको बाई करने के लिए इसको क्लिक करके बाई के ऊपर जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कितना क्वांटिटी चाहते हैं वहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे हम 20 डाल देते हैं। इसके बाद जो प्राइस बॉक्स है यहाँ पे हम उतना प्राइस डालेंगे जहाँ पे हम इसको खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नीचे लिमिट को सिलेक्ट किए हैं। अगर आप मार्केट को सिलेक्ट करते तो जो मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से ये खरीदा जाता।
तो यहाँ पे लिमिट है, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे कोई प्राइस देना पड़ेगा जहाँ पे हम चाहते हैं कि ये खरीदे। तो ये देने के बाद ये जो बाई ऑर्डर है इसके ऊपर क्लिक करने से ये ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा, लेकिन तभी ये प्रोसेस नहीं होगा, वो जब वो प्राइस पे आएगा उस टाइम पे ये प्रोसेस्ड होगा और वो कंप्लीट हो जाएगा। बाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऑर्डर यहाँ पे प्लेस्ड हो चुका है, लेकिन इसका स्टेटस है ओपन, मतलब ये अभी भी एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है। तो जब ये प्राइस पे आएगा तब ये एग्जीक्यूटेड होगा, और उस ट्रेडिंग डे के अंदर अगर प्राइस ये पॉइंट तक नहीं आए तो ये कैंसिल्ड हो जाएगा। थोड़ी देर बाद पेज को रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रेड हमने यहाँ पे प्लेस किए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पोजीशन टैब में आप इसका डिटेल्स भी देख पाओगे। आज 13 तारीख है और जो ETF हमने बाय किए थे उसका डिलीवरी यहाँ पे हो चुका है। तो जैसे पहले भी मैंने आपको बोला था कि डिलीवरी में अगर आपके पास कोई शेयर है और उसको आप बेचना चाहोगे तो पहले दिन के शुरू में आपको ईडीएस के अंदर जाके टिफिन वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद ही आप कोई भी शेयर को यहाँ पे बेच पाओगे, और ये हर एक दिन के लिए वन टाइम प्रोसेस है। अब ETF को बेचने के लिए आपको ETF के ऊपर पहले क्लिक करना होगा, उसके बाद एग्जिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो बॉक्स आएगा वहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी आप यहाँ पे बेचना चाहोगे वो डालना पड़ेगा पहले, उसके बाद प्राइस, एंड देन सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो ऑर्डर है यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका स्टेटस है ओपन, मतलब जो प्राइस यहाँ पे हमने डाले हैं वो अभी तक हिट नहीं हुआ है। जब ये हिट हो जाएगा ये स्टेटस ओपन से चेंज होकर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हमारा जो ट्रेड है यहाँ पे एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। हमारा ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कितना चार्ज एक्चुअल में कटा है। इसके लिए हम लोग जाएंगे शून्य का जो बैक ऑफिस है उसका लिंक पे, वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शंस आएगा। इसमें से जो लास्ट वाला जो बैक ऑफिस है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पे डालने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे पूरा डिटेल्स आपका जो डैशबोर्ड है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। ट्रेडिंग चार्जेस को देखने के लिए लेफ्ट में जो ऑप्शंस है उसमें से फिनेंशियल जो ऑप्शन है उसके ऊपर पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट जो ऑप्शंस आएगा उसमें से जो डिटेल फिनेंशियल लेजर है उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इससे एक नया बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे फ्रॉम डेट टू डेट पहले आपको डालना पड़ेगा, मतलब कौन सा डेट से कौन सा डेट तक आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हम जिस डेट में यहाँ पे ट्रेड लिए थे पहले उसको डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम देख पाएंगे कि उसका जो चार्ज है वो एक्चुअल में कितना था। देन उस ड्यूरेशन में जितना ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूटेड हुआ था उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप PDF में डाउनलोड भी कर सकते हो और उसको एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 डेट देखने को मिलेगा, जैसे फिनेंशियल डेट, ट्रेड डेट। ट्रेड डेट मतलब जिस दिन में ट्रेड हुआ था, और फिनेंशियल डेट मतलब जिस दिन में ये डेटा यहाँ पे अपलोडेड हुआ था। और जो और डिटेल्स है यहाँ पे जैसे डेबिट, क्रेडिट, रनिंग बैलेंस, ये हर एक डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी हम चार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग 10 तारीख को एमीफैंग का 20 शेयर को खरीदे थे, तो यहाँ पे ये ट्रेड डेट के अंदर हमको 10 तारीख दिखेगा और नरेशन के अंदर में हमको 20 जो एमीफैंग है वो दिखेगा, और राइट साइड में डेबिट के अंदर में कितना पैसा यहाँ पे कटा था वो दिखाएगा। उस दिन ट्रांजैक्शन चार्ज के हिसाब से कितना कटा था वो भी हम यहाँ पे देख पाएंगे। दिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 13 तारीख को हमने ये शेयर को बेचा था और -20 एमीफैंग मतलब 20 एमीफैंग का जो शेयर है वो हमारा जो डीमेट अकाउंट है वहाँ से डेबिट हो चुका था, और जो पैसा है वो क्रेडिट के अंडर में यहाँ पे आ चुका था। ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पे भी हमको देना पड़ा था जो सेम ही है, लेकिन एक्स्ट्रा एक चार्ज जो है DP चार्ज जो हमको सिर्फ सेल साइड पे देना पड़ा था, और वो है 10 रुपये 62 पैसा। ये हमें पहले भी बोला था कि यहाँ पे डिलीवरी में सेल साइड पे आपको ये चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो आई होप आपको यहाँ पे एक आइडिया आ चुका है कि एक ट्रेड में कितना चार्ज हो सकता है। तो चार्ज एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हर एक ट्रेड में। तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा कि कितना फ्रीक्वेंट आप यहाँ पे ट्रेड करोगे। ज़्यादा ट्रेड लोगे तो ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नया टॉपिक लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।